सर मैं एक उसको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं शादी करके गई थी और मैंने कभी काम काज वगैरह नहीं करा था, तो मुझे सबने कहा चाय बना के देने को। तो मैं जब तक ऐसे बनाती थी, चीजें इकट्ठी करती थी, चाय ठंडी हो जाती थी। पहुंचते पहुंचते कहते थे चाय ठंडी हो गई। फिर मैं थोड़ा और फास्ट की, फिर भी बोल रहे ठंडी हो गई। तो फिर मैंने कहा लाओ स्ट्रेनर, मुंह में छान देती हूँ, एकदम डायरेक्ट गरम गरम फिर किसी ने कुछ नहीं कहा फिर मुझसे। बहुत अच्छा काम किया, ये ऐसा कर देना चाहिए। या फिर ऑप्शन और सब, गैस पे बिठा देते क्या? गर्म रहेगी अंदर भी। और तुमको ही गैस पे बिठा देती हूँ, तुम ही गर्म रहोगे, चाय भी गर्म रहेगी। मैंने कहा मुझसे नहीं होती इतनी तेज, जल्दी जल्दी फिर चाय गिर जाएगी तो मैं गिर जाऊंगी। इंसान को अपने ऊपर सेल्फ डाउट क्यों जनरेट होता है पता है? क्यों, बता सकता है सेल्फ डाउट क्यों जनरेट होता है? कॉन्फिडेंस की कमी से। कॉन्फिडेंस। और और क्या चीज है? फियर। कॉन्फिडेंस की कमी तो ठीक है यार, कॉन्फिडेंस की कमी तो हो ही जाती है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है? फियर। क्योंकि लैक ऑफ नॉन। फियर भी अलग चीज है। क्योंकि क्योंकि हम लोग अपने आप पे काम नहीं करते, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं हाँ, आता। नॉलेज। एक्चुअली वो नॉलेज, लैक ऑफ। उस चीज को, अपनी स्किल को डेवलप करने पे काम नहीं करता। उसे जो करना चाहिए वो नहीं करता है, वो शॉर्टकट्स खोजता है और वो दूसरे को कॉपी कैट करने की कोशिश करता है। इंसान को सेल्फ डाउट कब जनरेट होता है? जब वो किसी और को कॉपी करने, अब वो इंसान खुद को बनाने की कोशिश नहीं करता है, वो दूसरे की कॉपी कैट बनने की कोशिश करता है। दूसरा ऐसा करता है, मैं ऐसा करूँ तो हो जाएगा। और तब वहां पे उसके लाइफ में, जब वो उसके बराबर चीजों पे नहीं आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंस होती है हर आदमी के अंदर। आप ध्यान से देखना, पूजा और योगिता दोनों के वर्किंग स्ट्रेटेजी में डिफरेंस है। दोनों डिफरेंट कंट्रीज में है, दोनों के सारी चीजें डिफरेंट है। अब पूजा कंपेयर करे कि मैं योगिता जैसा कर लूं, नहीं कर पाया तो इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो जाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसके माइंड में ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाएगा कि मैं क्यों नहीं पा रही। क्योंकि इंसान ने अपने आप को मिररिंग करना चालू कर दिया है दूसरे के हिसाब से, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस की कमी स्टार्ट होती है, उसको सेल्फ डाउट स्टार्ट होता है, उसको अपने प्लानिंग पे भरोसा नहीं होता है, उसको अपने काम पे भरोसा नहीं होता है, और उसको वो बातें बार बार चुभती हैं जो भी कोई उसको कुछ बोलता है। हाउ कैन वी वर्क ऑन आवर सेल्फ? हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि हमें अपनी किस चीज पे काम करना चाहिए? किसी को आइडिया है ये? इस काम को करने में हमें भार महसूस नहीं हो कि हम जबरदस्ती कर रहे हो, हमें अच्छा लगे, यस। इसमें हमें इंटरेस्ट। जिस काम को करने में आपको इंटरेस्ट आए, मजा आए। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मुझे सोने में बहुत मजा आता है। एंजॉय योर स्लीप, डोंट थिंक अबाउट अर्निंग द मनी। तो संध्या शास्त्री ने लिंक के लिए पूछा है सर। हमारा हिंदुस्तान कब आगे बढ़ेगा? आप लोग बुरा नहीं मानना, आपने इसमें से कोई भी, हिंदुस्तान कब आगे बढ़ेगा बोला तो क्या होता है ना, जब हम लिंक डालते हैं, जब हम बताते हैं ग्रुप में, तब तो कोई ध्यान देता नहीं है। व्हेन वी नीड तो हम ध्यान देते हैं। तो इट्स ओके, नॉट एन इशू, कोई बात नहीं। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कॉन्फिडेंस बनाने के लिए? हमें जरूरत क्या है? अपने इमोशंस को ब्रेक करना, जहां पे हम स्टक हैं। आप सब रेडी हो अपने इमोशंस को ब्रेक करने के लिए? जो इस इमोशंस में आप स्टक हो, कौन कौन से इमोशंस में स्टक हो आप? सेल्फ डाउट। कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ डाउट, और नॉट फिर परफॉर्मिंग एज यू वांट, जो अपनी स्किल्स पे आप काम नहीं कर रहे हो उसमें। बहुत सारे लोग इसमें ये भी बोलते हैं कि सर हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, हम करना चाहते हैं लेकिन हम करते नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बताया जाए कि
कल सुबह की दिल्ली की फ्लाइट लेके दिल्ली जाना है और वहां पे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, कितने लोग जाओगे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन गो? पूजा, योगिता, योगिता 1 करोड़ रुपए के लिए लंदन से दिल्ली फ्लाइट लेके आ जाएगी। अ, और बस इतने लोग। अभी भी कितने लोग ऐसे हैं कि सेल्फ डाउट कर रहे हैं, पता नहीं मैं 1 करोड़ रुपए पाने लायक हूँ भी या नहीं, पता नहीं मैं फ्लाइट भी पकड़ पाऊंगा या नहीं। अभी भी कितने लोग हैं जो अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हैं? सीरियसली बताओ। दिल्ली वाले सोच रहे होंगे हम कितने खुशकिस्मत है, हम तो वो कैब पकड़ अरे के ही चले जाए। दिल्ली वाले भी सोच रहे हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, दिल्ली वाले ऐसा हाथ बहुत टाइट बांध लिए हैं। सर एड्रेस का वेट कर रहे हैं। एड्रेस कर, मैं फ्लाइट पकड़ के बोला था एयरपोर्ट ही होगा तो आपके लिए तो और इजी था। सर दिल्ली में फ्लाइट कैसे पकड़ के दिल्ली में जाएंगे ना, तो दिल्ली में आप एड्रेस बता दो अरे कहाँ से तो पिक आप करना न्यू है। दिल्ली से, न्यू दिल्ली से रैपिड मेट्रो पकड़ के जा सकते हो, यूज द सेम ब्रेन। चलो अभी हम आज इस पे काम करेंगे। इट इज रियली वेरी नीडेड फॉर एवरीवन। सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से हम लोगों की बातों को एब्जॉर्ब करते हैं, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे मुझ पे एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी पिक्चर लोगों को, लोग हमारे बारे में क्या बनाएंगे हम उस पर प्रतिबिंब पे ध्यान देते हैं, लोग ने हमें क्या बोल दिया हम उसको सोचने लगते हैं, किसी ने बोल दिया तुम मोटे हो, अरे इसने मेरे को मोटा बोल दिया, अरे हम है तो है, अपने बाप का खाते हैं तुम्हारे थोड़े खाते हैं, ये वाला थॉट रखना है, ठीक है? रेडी एवरीवन? चलो। हालांकि मुझे मेरे काम, मेरी काबिलियत, सब पे बहुत सारा डाउट है, फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मुझे इस डाउट की वजह से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं बनता है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि इस कॉन्फिडेंस नहीं बनने के कारण मैं हर बार दूसरे की बात से अपने आप को जज कर लेता हूं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। गो टू योर आईब्रो पॉइंट। मुझे खुद के ऊपर डाउट करने की बहुत खतरनाक बीमारी है। कोई भी काम अगर मुझे करना होता है तो मैं 10 बार दूसरे से पूछता हूं कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा। अगर मैंने खाना भी बनाया तो मैं दूसरे से पूछता हूँ खाना टेस्टी बना है, क्या मैं बना पाऊंगा। मैं मेरे हर काम के बीच में उस इंसान को इन्वॉल्व करता हूं जो शायद मेरी स्किल्स को ना समझ सके, जो मेरे इस काम को करने के प्रेम को ना समझ सके। उसके बाद मैं लो कॉन्फिडेंस हो जाता हूं अगर उस इंसान ने कुछ भी मुझे थोड़ा सा भी डिमोटिवेट कर दिया। अब मैं अपना पूरा कमांड, अपनी पूरी मेमोरी, अपनी पूरी चाबी उस इंसान के हाथ में दे दिया। अब उसके बाद अगर उसने मुझे कुछ भी बुरा बोला तो उसके बाद और मुझे बुरा फील होने लगा। लेकिन जो भी मुझे कुछ जजमेंट कर रहा है, जो भी मुझे कुछ कमेंट करना है कर रहा है, इसका मौका किसने दिया उसे? मैंने खुद दिया। मैंने खुद के ऊपर बिलीव नहीं करके दूसरे को अपने को जज करने का मौका दिया। मैंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख करके दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के अपने आप को जज करने का मौका दिया। मैंने ही अपनी चाबी दूसरे के हाथ में पकड़ा है कि भाई जरा चेक कर कि मैं कैसा हूं, और मुझे तो लगता है कि ये मेरा सबसे खास इंसान है, ये मुझे सही चेक करेगा। अगर मैं अपने आप को नहीं सही चेक कर सकता, अगर मैं अपनी एवेल्युएशन नहीं कर सकता, अगर मुझे नहीं पता है कि मैं मेरे काम में कितना सक्सेसफुल हूं, कितना क्या कर रहा हूं, तो दूसरा क्या बताएगा? मैं अपनी चेतना के साथ अपना काम करता, अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मेरे काम में, तो दूसरा क्या बताएगा कि मुझे कितना इंटरेस्ट आएगा? हाउ कैन एनी अदर पर्सन फील्स माई फीलिंग? दूसरा इंसान मेरे सेंस, मेरी फीलिंग, मेरे काम करने के तरीके को कैसे समझ सकता है अगर मैं नहीं समझ सकता? अगर मैं नहीं समझ सकता हूं मतलब मैं अलाइन नहीं हूं। आई एम नॉट द पर्सन, आई एम जस्ट अ मशीन जिसकी चाबी दूसरे के पास है। मुझसे तो बेहतर ये कंप्यूटर है जिसको कमांड मिलने के बाद ये परफॉर्म कर लेता है। मैं तो एक ऐसा उलझा हुआ इंसान बन चुका हूं जो खुद के लिए बारे में नहीं सोच पा रहा, खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। यार मैं वही इंसान हूं जिसने बचपन में छोटी छोटी चीजों के डिसीजन लेके उस पर काम करना स्टार्ट किया, खुद के ऊपर भरोसा करके साइकिल चलाना चालू किया, खुद के ऊपर भरोसा करके बुक्स पढ़ना चालू किया, खुद के ऊपर भरोसा करके बहुत सारी स्किल सीखी।
मैं वही इंसान हूं जिस इंसान ने कभी लकड़ी के पहिए से आज हवाई जहाज बना दिया। मैं वही इंसान हूं जो कभी चिट्ठी लिखता था, आज वीडियो कॉल पे बातें कर। मैं वही इंसान हूं जिसने दुनिया में कितना डेवलपमेंट करी। और मैं अपनी वैल्यूएशन करने के लिए दूसरे को एक जज बनाता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ दूसरे ने मुझे ये बोल दिया और मुझे बुरा लगा। सारी की सारी गलती मेरी है, मैं ये एक्सेप्ट करूँ। आज से मेरी वैल्यूएशन मैं खुद करूंगा। मैं इतना काबिल हूं कि मैं अपने बारे में सोच सकता हूं। मैं क्या काम करता हूं, मेरी क्या स्किल है और इसकी क्या रिजल्ट आएगी, इसका वैल्यूएशन भी मैं करूंगा। मेरे अंदर कितने काम करने की कैपेसिटी है, मैं कितने घंटे काम कर सकता हूं, मेरे शरीर को क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, ये डिसाइड करने वाला पर्सन मैं खुद हूं। और मैं खुद डिसाइड करूंगा। मैं खुद अपने काम में अपनी गलतियां निकालूंगा और उसको सुधारूंगा। तब जाकर के मेरा डाउट अपने ऊपर से खत्म हो जाएगा। और मेरा डाउट जब मेरे ऊपर से खत्म हो जाएगा तो मैं जो भी काम करूंगा वो कॉन्फिडेंटली करूंगा। जो आता है मुझे वैसा, मैंने चाय बनाया, अच्छा लगे ना लगे तुम्हारी मर्जी। जो आता है मैंने वैसा काम किया, अच्छा लगे ना लगे तुम्हारी मर्जी। मुझे जितना आता था मैंने अपना परफॉर्म कर दिया। जब एग्जामिनेशन में हम परफॉर्म करके आते हैं तो हम अपना 100% दे करके आते हैं। रेस्ट डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। और जहां हम अपनी वैल्यूएशन कम करते हैं, जहां हम सेल्फ डाउट करते हैं, वहीं हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं हमें अपने ऊपर डाउट होने लगता है, हम दूसरे से पूछने लगते हैं क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे। हम चिट्ठियों में उड़ाने लगते हैं यस या नो। हम उन लोगों से उंगलियां पकड़वा के बोलते हैं क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे। हम दूसरों के बारे, दूसरों के हाथ में अपना भविष्य रख देते हैं और उसके बाद हम खुद को बोलते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये गलती मैंने आज पकड़ ली है और आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे लाइफ का हर डिसीजन मैं खुद लूंगा। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद वो मैं खुद डिसाइड करके अपनी स्किल्स प्लान करूंगा और उस पर काम करूंगा। मुझे पता है कि आज तक अपने लाइफ में जहां तक आया हूं वहां से आगे भी मैं खुद के कॉन्फिडेंस से जा सकता हूं। आज से मेरे बारे में दूसरे की क्या राय है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं। मेरे बारे में मेरी राय सुनिश्चित है कि मैं एक जीतने वाला इंसान बनने के लिए पैदा हूं। मेरे सामने अगर लाख मुसीबतें आ रही हैं तो मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं उस मुसीबतों से लड़ के बाहर निकल सकूं। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि चैलेंजेस को फेस करके बाहर निकल रहा हूं। मैं इतना काबिल हूं। मुझे खुद पे इतना भरोसा है। मैंने मेरे लाइफ के बहुत सारे मुश्किल पलों को देखा है और उससे बाहर निकल के आया। आज से मैं मेरी वैल्यूएशन करने के लिए रेडी हूँ। मेरे ऊपर मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं मेरे हर काम को 100% कंप्लीट करूंगा। जो काम मैं नहीं कर सकता हूं उस काम को मैं लूंगा ही नहीं, उस काम में मैं हाथ ही नहीं डालूंगा। जिस काम को मैं पूरा कर सकता हूं मैं सिर्फ उस काम में हाथ डालूंगा और उसको 100% कंप्लीट करूंगा। मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। मैं किसी लालच में नहीं पड़ूंगा। मैं किसी को देख करके शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा। मैं किसी दूसरे को कंपेयरिंग कॉपिंग नहीं करूंगा। मैं जितना कर सकता हूं मैं उसमें पहले सक्सेसफुल होऊंगा। फिर जो मुझे लगेगा कि मुझे अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए मैं डेवलप करूंगा। आज मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध करता हूं। मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं एक फुल वैल्यूड पर्सन हूं। भगवान ने मुझे एक आत्मा और एक शरीर दे के भेजा है इस जमीन पे जिसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं इस शरीर को एक बहुत ही खूबसूरत इंसान बनाऊंगा। मैं इस आत्मा को एक बहुत ही खूबसूरत इंसान बनाऊंगा। ना मैं कभी किसी के बारे में बुरा सोचूंगा, ना अपने बारे में बुरा सोचूंगा। I am the blessed child of universe who is gifted with all the energies. Open your hand, अपने दोनों हाथ ऊपर करिए। मन की आवाज से उस परमपिता परमेश्वर से बात करिए और बोलिए, तूने मुझे बनाया बहुत कॉन्फिडेंस से। तुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। आज से मैं जो भी काम करूंगा वो पूरे भरोसे से करूंगा। नहीं भरोसा तो काम ही नहीं करूंगा। जिस काम में कॉन्फिडेंट नहीं वो काम नहीं करूंगा, लेकिन जो करूंगा वो कॉन्फिडेंट के साथ। आई एम अ ब्लेस्ड, आई एम अ ब्लेस्ड, आई एम अ ब्लेस्ड। कितने लोग कर पाए, कितने लोग नहीं कर पाए?
किसी की आंखों से कुछ निकला क्या? निकला इमोशंस, दिस इज द इमोशन. Let's go for healing. How many of you want to enjoy in the forest of Amazon? Amazon के फॉरेस्ट के बारे में किसको किसको पता है? संध्या आंटी को तो पक्का पता होगा, मैंने उनसे कितनी बार पूछा है इसका टिकट कितने है. Amazon is the world biggest forest and the world dangerous forest. अपने आप को अमेजोन के फॉरेस्ट में फील करना मतलब चारों तरफ आपके पास पेड़ पौधे हैं और एक एनिमल जिससे आपको बहुत लगाव है उसको फील करना, लिसनिंग दिस म्यूजिक. आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, मे बी इट इज अ मेंटल हेल्थ इश्यूज, मे बी इन द इमोशनल हेल्थ इश्यूज, मे बी इट इज फिजिकल हेल्थ इश्यूज, सब हील होंगे इस म्यूजिक के बाद. रेडी एवरीवन? लेट्स ब्रेक द चेन.